करी थी कि जो मिर्जापुर 2 है वो बैन कर दिया जाए। सेकेंड मेरी मांग ये थी कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट होता है उसको रेगुलराइज करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। जैसे हम सिनेमाघरों में मूवी देखने जाते थे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती थी, उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। उनका जो कंटेंट है उनको पहले एक जो सेंसर बोर्ड होता है उस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए, वो सेंसर बोर्ड उनको मॉनिटर करे। उसके बाद ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था 1861 में मिर्जापुर, पूरे देश का यूनियन के अनुसार उसमें एक शक्तिपीठ विंध्यवासिनी देवी यहाँ निवास करती हैं। जो पूरे हिंदुस्तान का आईएसटी निर्धारित हो रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है, वो मिर्जापुर से ही निर्धारित हो रहा है। मिर्जापुर ही एग्जैक्ट टाइम 5.5 घंटे का जो अंतर दिखाया जाता है वो मिर्जापुर से ही जो रेखा जाती है उसी के द्वारा इसका मापन किया जाता है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में मैंने आपको वो बताया। फिर पौराणिक दृष्टिकोण इसका जो गंगा जी जब विंध्य क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, यही मिर्जापुर से ही प्रवेश करती हैं विंध्य क्षेत्र में, और इसका वेदों में प्रॉपर वर्णन है कि ये इस मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैंने बताया था। जो सीरीज 2018 में आई थी उसके बाद जो दूसरा इसका सीक्वल आना था, तभी उसके पहले मैंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और इसमें मैं थे उसमें डिले हुआ और मैटर जाके जनवरी में लगा। 21 जनवरी को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच में ये मैटर लगा था। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए इस मामले में इन्होंने कहा, और मैंने जो इसमें मांग करी थी वो मांगे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने पहली जो मांग करी थी कि जो मिर्जापुर 2 है वो बैन कर दिया जाए। सेकेंड मेरी मांग ये थी कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट होता है उसको रेगुलराइज करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। जैसे हम सिनेमाघरों में मूवी देखने जाते थे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती थी, उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। उनका जो कंटेंट है उनको पहले एक जो सेंसर बोर्ड होता है उस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए, वो सेंसर बोर्ड उनको मॉनिटर करे, उसके बाद ही रिलीज हो। क्योंकि सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है ये सीधा सीधा कहता है कि आप जो है कोई भी न्यूडिटी वल्गरिटी आप नहीं दिखा सकते, तो सिनेमेटोग्राफ का सीधा सीधा उल्लंघन इसमें हो रहा है। दूसरा, जो इस सीरीज में या अन्य सीरीज में जो महिलाएं हैं उनको जिस तरीके से दिखाया जाता है उनके चरित्र का, जैसे मिर्जापुर सीरीज में भी दिखाया गया, तो उनका जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है वो भी इसका पूरा विरोध करता है कि आप किसी महिला को एक वस्तु की तरह नहीं दिखा सकते। जो ऐड भी आते हैं, बहुत सारे ऐड भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी एक पिटीशन मेरी अभी चल रही है कि जो आप कैसे एक महिला को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी यही कहता है। मेरी जो इस मिर्जापुर सीरीज से जो मुझे गुरेज है, इसमें जो 4-6 बातें हैं जो 1861 में मिर्जापुर, पूरे देश का उसमें एक शक्तिपीठ विंध्यवासिनी देवी यहाँ निवास करती हैं। जो पूरे हिंदुस्तान का आईएसटी निर्धारित हो रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है, वो मिर्जापुर से ही निर्धारित हो रहा है। मिर्जापुर ही एग्जैक्ट टाइम 5.5 घंटे का जो अंतर दिखाया जाता है वो मिर्जापुर से ही जो रेखा जाती है उसी के द्वारा इसका मापन किया जाता है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में मैंने आपको वो बताया। फिर पौराणिक दृष्टिकोण, इसका पौराणिक महत्व है। तो ये सारी चीज़ों को आपने नकार दिया। आज मिर्जापुर अगर हम गूगल करें तो मिर्जापुर केवल वेब सीरीज आता है। आप जैसे गुंडों का शहर हो, व्यभिचारियों का शहर हो, तो इसमें जो मैंने और 2 चीज़ें मैं और बताना भूल गया कि ये जो मिर्जापुर की बेस्ट पिंकी जो मूवी थी, आप लोगों को पता होगा, शॉर्ट मूवी, वो ऑस्कर अवार्ड लेके आई। 82वां ऑस्कर अवार्ड मिला था पिंकी को। यहाँ के जो पॉलिटेक्निक के 3500 विद्यार्थियों और 50 शिक्षकों ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड बुक में यहाँ का रिकॉर्ड दर्ज करा था, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। उन सारी चीज़ों को सब लोग भूल गए। अब सिर्फ मिर्जापुर क्यों जाना जाता है, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे एक जो है वेब सीरीज बनी, यहाँ के लोग गुंडे हैं, यहाँ के लोग मवाली हैं, यहाँ जो बहू है वो अपने नौकर से भी संबंध बनाती है, अपने ससुर से भी संबंध बनाती है। एक जाति विशेष को एक ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो उनका काम ही यही है। दूसरी सीरीज जब मैंने देखी, दूसरी सीरीज में ये था कि अब आपने मिर्जापुर से ऊपर उठ के मेन इसमें रखे थे कि जो ऐतिहासिक और पौराणिक और सांस्कृतिक मूल्य है मिर्जापुर के। क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता की? देखिए, मिर्जापुर सीरीज जो एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन प्राइम ने बनाया था, और उस सीरीज को लेकर जिस तरीके से वहसीपना और मिर्जापुर को जो बदनाम करने की कोशिश करी गई है, मतलब ये साजिशन करी गई है, ये इंटेंशनली करी गई है,
उसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन लोगों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। 8 मार्च को अगली डेट है, उसके भीतर इनको जवाब देना है। दूसरी बात मैंने ये उसमें डाला था कि OTT प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनका कंटेंट रेगुलराइज करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को भी नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी अरेस्ट ये हाईकोर्ट इलाहाबाद ने किया है, नहीं होंगे गिरफ्तार, तो इसके लिए क्या करेंगे आप आगे? देखिए, एक दूसरा मामला जो FIR का हुआ है, जो ये मेरा मामला मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का है, ये दूसरा मामला जो FIR कराई गई थी, उस FIR में जो स्टे अरेस्ट जो यहाँ से हुआ है कि आपका अरेस्ट नहीं होगा, जो भी इनके डायरेक्टर्स हैं, उसके खिलाफ भी हमारी बात हो गई है। इसके खिलाफ भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे। और क्योंकि एक लगभग सेम मामले में तांडव वेब सीरीज में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे अरेस्ट देने से मना कर दिया था, तो मुझे पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्टे अरेस्ट जो मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसको जो है उसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी जो सीक्वल आएगा उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मिर्जापुर 3 सीक्वल तो अब मुझे लगता है कि इन डायरेक्टर्स और जो भी अमेजन प्राइम के लोग हैं, सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब ये तीसरी वेब सीरीज तो लॉन्च नहीं होगी। कम से कम मिर्जापुर के नाम पर अब कोई भी वेब सीरीज जो कि मिर्जापुर के नाम को बदनाम करे वो नहीं होगी अब रिलीज। यदि हो रहा है तो उसके बाद आप लोग का क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, अगर होगा तो जैसा मैंने 2 के लिए भी डाला था कि इसको बैन कर दिया जाए, तो डेट हालांकि लेट लगी, लेकिन अब तो ऑलरेडी डेट लग चुकी है और मामला चल रहा है। तो ये अगर इनकेस अगर डेट की आती है तो वो हम इसी मामले में जो इंटरिम रिलीफ हम सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे और उसको बैन मतलब लग जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है।